बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं और भूतपूर्व कप्तान। भारत में नेतृत्व करने की कला से अवगत कराया था इन्होंने। विदेश की सरजमी पर जीतते कैसे हैं? जिस वक्त हिंदुस्तान की टीम हिंदुस्तान के बाहर बिखर जाया करती थी, नेतृत्व करने वाला कोई लीडर नहीं हुआ करता था, उस वक्त सौरव गांगुली जी ने हिंदुस्तान के क्रिकेट को एक अलग मकाम तक पहुंचाया अपने नेतृत्व करने की कला के बदौलत, और अलग सा मकाम बना, अलग सा लेवल बना। और हिंदुस्तान क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट विदेशों की सरजमी पर जीतना प्रारंभ हो गई। आपने 2003 का इवेंट जरूर देखा होगा जब शट उतारकर लॉर्ड्स के मैदान में हवा में लहराया था सौरव गांगुली जी ने, और उसी दिग्गज ने 18 और 19 दिसंबर 2021 को गर्व से कहा कि जिस प्रकार भारतीय टीम में खेलना एक आम इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेहनत करने के उपरांत, उसी प्रकार रेनेटस वेलनेस का डिस्ट्रीब्यूटर बनना भी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यकीन ना हो तो ये वीडियो अपने अपलाइन से मांग लीजिएगा, वो वीडियो आपको जरूर फॉरवर्ड कर देंगे। जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं ना, मैं उनको कह रहा हूं, ट्रेनिंग खत्म होने के तुरंत बाद 15 सेकंड की वो वीडियो, जितने अपलाइन, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिन्होंने भी अपने लोगों को बुलाया है, उन तक ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें कि ऋषिकेश पाठक के जुबान से ये क्या बातें निकली थी। जो जिंदगी में भारतीय टीम के लिए खेलना एक अपॉर्चुनिटी है, उसी प्रकार रेनेटस वेलनेस का पार्ट बनना भी एक अपॉर्चुनिटी है। ये भारत के बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने यूं ही नहीं कह दिया। बीसीसीआई प्रेसिडेंट, भूतपूर्व भारतीय कप्तान ने यूं ही नहीं कह दिया, उनकी पूरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेट किया होगा रेनेटस वेलनेस के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि एक इंसान को इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, बर्बाद होने में मिनट नहीं लगता। मार्केट में इसकी टोपी उसके सर करने वालों की कमी नहीं है, उसके बाद भी हजारों कंपनियों के लिस्ट में अगर रेनेटस वेलनेस का दामन थामा सौरव गांगुली जी ने, तो कुछ गहराई जरूर देखा होगा, महसूस किया होगा। यही रीजन है कि सौरव गांगुली जी ने मोहब्बत कर ली रेनेटस वेलनेस की दुनिया से। क्या आप तैयार हैं? यकीनन आप तैयार होंगे। रेनेटस वेलनेस के ये 12 इंग्रेडिएंट अद्वितीय हैं, अकल्पनीय हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी एंड लीफ का ये यूनिक कॉम्पोजिशन है। ये वो प्राकृतिक तत्व है जिसे पहचाना गया है, ये वो प्राकृतिक तत्व है जिसको परोसा गया है, ये वो प्राकृतिक तत्व है जिसकी गुणवत्ता को आइडेंटिफाई करके एक धागे में पिरोया गया है। ध्यान से समझने की जरूरत है। इसे बनाया किसी इंसान ने नहीं है, बनाया तो उस परवरदिगार ने है, पहचाना इंसान ने। मैं फिर कहूंगा, बनाया किसी इंसान ने नहीं है, पहचाना इंसान ने है। क्योंकि ये जो प्राकृतिक तत्व आप देख रहे हैं, मैंगोस्टीन, साइबेरियन जिनसेंग, सफेद मुसली, एल्डरबेरी, बिलबेरी, अश्वगंधा, जिंकगो, मंजिस्टा, सिगरू, शतावरी, पुनर्नवा, गोक्सुरा, ये वो प्राकृतिक तत्व है जिसकी मौजूदगी प्रकृति में विद्यमान है, और उसकी विद्यमान जो मौजूदगी है उसकी गुणवत्ता को पहचान कर एक बोतल में उतारने का जो प्रयत्न किया है चुनिंदे वैज्ञानिकों ने किया है। और हमारे एक दिग्गज वैज्ञानिक ने आपके समक्ष आकर एक शेर के माफिक दहाड़ा था अपने अंदाज में। नाम तो उनका सुना ही होगा आपने, प्रोफेसर राजदीप दत्ता, डॉक्टर राजदीप दत्ता, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अपनी अलग पहचान बनाई, जिनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। ऐसे दिग्गज ने अपने मुखारबिंद से आपको यूट्यूब के माध्यम से आकर, लाइव कमांडो ट्रेनिंग में आकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया था उन्होंने। आपने सुना तो जरूर होगा। मैं गुणवत्ता पे बात करूंगा, क्वालिटीज पे बात करूंगा, सुपर क्वालिटीज पे बात करूंगा कि क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है। मैं सर्वप्रथम मैंगोस्टीन की बात करूंगा, क्योंकि वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात देना है तो मैं 15 मिनट में ही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिनके पास डायरी और पेन की व्यवस्था है वो सॉलिड तरीके से लिखेंगे, कंटेंट सॉलिड मिलेगा आपको, आप लिख सकते हैं। सबसे पहला मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, प्रोडक्ट मैं नहीं कह सकता क्योंकि एक ही डब्बे में ये सारे इंग्रेडिएंट्स की मौजूदगी है, इसलिए मैं इंग्रेडिएंट कह रहा हूं। एकमात्र ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बिल्कुल अद्वितीय है, अकल्पनीय है। रीजन, ज़ैनाथॉन्स।
लिख सकते हैं आप रीजन ज़ेनाथॉन्स। ज़ेनाथॉन्स मैंने क्यों कहा? ज़ेनाथॉन्स प्रकृति में 200 प्रकार के पाए जाते हैं। ज़ेनाथॉन्स प्रकृति में 200 प्रकार के पाए जाते हैं और हम और आप इस पृथ्वी पर खुद को खुशनसीब मान सकते हैं कि हमने रेनेटस वेलनेस का दामन थामा है, क्योंकि रेनेटस वेलनेस भारत की मेरी नॉलेज में एकमात्र कंपनी है, ऋषिकेश पाठक की नॉलेज में एकमात्र कंपनी है जिसके अंदर मैंगोस्टीन इस क्वालिटी के साथ मौजूद है और इसके अंदर 43 प्रकार के ज़ेनाथॉन्स पाए जाते हैं। ज़ेनाथॉन्स सुपर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहा है, पहुंचाता रहता है। ये 20 से 30 गुना ज्यादा फ्री रेडिकल्स को मारने का काम करता है। आपके अंदर जो कैंसरस सेल कभी भी आपके प्रदूषित खानों के प्रयोग के कारण हो सकते थे, उस कैंसर सेल को पनपने से पहले ही उसे घर में घुसकर उसे मार देता है। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, यह है ज़ेनाथॉन्स, यह है सुपर एंटीऑक्सीडेंट का कमाल। और इसका सहभागी है, इसका मदद करता है विटामिन सी, इसका मदद करता है विटामिन B9, इसका मदद करता है विटामिन B1। इसकी मौजूदगी, इसके अंदर मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो किसी भी प्रकार से स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर करने की एबिलिटी रखता है। मैं फिर कहूंगा, ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता इतनी प्रगाढ़ है कि ये आपके इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचा देता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती से एक अलग दिशा प्रदान करता है। समझदार के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिन वजहों से ये बीमारियां हुई है, इन वजहों को ये नस्तो नाबूद कर देता है। जिनकी कमी से आपके शरीर की हालात हुई है, उन कमियों की पूर्ति करके आपको नया जीवन प्रदान करता है। और मैं फिर कहूंगा कि ये दवाइयां नहीं है। अब आपके जहन में होगा, ए पाठक जी क्या बतिया रहे हो तुम, क्या कह रहे हो यार, हाउ इट्स पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। विदाउट मेडिसिन you are saying this type of ingredient is able to cure each and everything. How? ये तो दवा नहीं है पाठक जी, सफेद मूसली दवा नहीं है, साइबेरियन जिंसैंग दवा नहीं है, तो कर कैसे रहा है? कारक क्या है? रीजन क्या है? मैं आपको एहसास कराता हूं जरा इसकी गहराई में। फील कीजिए आप, जिन वजहों से आपको चैलेंजेस आए थे, उन वजहों को तो कंप्लीटली क्योर कर दिया है इसने, वजहों को फुलफिल कर दिया इसने। लेकिन जरा इसकी स्ट्रेंथ पे नजर आप डालें, इसकी क्वालिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसकी क्वालिटी कहती क्या है? इसकी क्वालिटी है ज़ेनाथॉन्स। इसकी क्वालिटी में महसूस करा जा सकता है विटामिन B9 की ताकत, विटामिन B1 की ताकत। लेकिन ये कैसे आपके ऊपर कार्य कर रहा है, ध्यान समझिए, क्योंकि ये साइड इफेक्ट नहीं करता है। ये आपके शरीर में, सिंपल तरीके से समझाऊंगा, अगर मेडिकल साइंस की भाषा में डिटेल में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके शरीर में गुड बैक्टीरियाज भी हैं, बैड बैक्टीरियाज भी हैं। मार्केट की जितनी दवाइयां, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग की जितनी दवाइयां, मानव निर्मित दवाइयां जितनी भी प्रयोग करते हैं आप, वो पहचान नहीं सकता है कि आपके शरीर में गुड बैक्टीरियाज क्या है और बैड बैक्टीरियाज क्या है। जो बाहर की दवाइयां हैं वो आपके बैड बैक्टीरियाज को खत्म करने के साथ साथ गुड बैक्टीरियाज का भी अंत कर देती है। और आपके बैड बैक्टीरियाज का जैसे ही नाश होता है और साथ ही साथ गुड बैक्टीरियाज भी खत्म होते हैं, तो आज अगर आपने बीपी, आज अगर आपने अपना डायबिटीज ठीक कर भी लिया, आपको लगता है कि आपका डायबिटीज लेवल नियंत्रित होने लगा, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। 1 साल 1.5 साल प्रयोग करने के बाद आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 6 महीने बीपी की दवा खा रहे हैं, तो देखते 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 किडनी की दवा खाना स्टार्ट कर दिया। 1.5 साल 2 साल प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ठीक होने के लिए। रीजन क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैं जवाब ढूंढता हूं। 238 डॉक्टर इज माई क्लाइंट, फेमस MBBS। मैंने आज तक बड़े बड़े दिग्गजों से पूछा है,
तत्वों की पूर्ति से वो जिंदा रह सकती थी, संचालित कर सकती थी अपनी जिंदगी को, जिस न्यूट्रिशन को अपनाकर उसको कुछ बेसिक चीजों को उन्होंने कहा कि अब छोड़ देना है। डॉक्टर साहब ने बोला कि दवा इतना खाइए और आपको ये नहीं करना है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये परमानेंटली क्यूरेबल नहीं है, क्योर नहीं हो सकता है। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा और आगे बढ़े तो बीपी की प्रॉब्लम हो गई, बाद में और बढ़े तो गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो गई, किडनी में प्रॉब्लम हो गई। व्हाट्स गोइंग ऑन? लोग तो डॉक्टर साहब के पास ठीक होने के लिए पहुंच रही और बीमार क्यों हो रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन क्या है? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। तब मुझे पता चला कि प्रकृति में क्योर और केयर का गेम है, गेम। अब बड़ा हुआ हूं तो समझ में आता है। जब मैंने भारत के बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो समझ में आया, भारत के कुछ चुनिंदे फिलोसफर्स को सुनने का, पढ़ने का मौका मिला तो समझ में आया कि भाई साहब एक तरफ केयर है, एक तरफ क्योर है। यानी कि एक तरफ जड़ से खत्म होने की भी नीति है, एक तरफ जीवन भर देखभाल करने की भी नीति है। मेडिकल साइंस की मैं आलोचना नहीं करता, उनके बदौलत ही हम टिके हुए हैं। आज अगर अकस्मात किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मेडिकल साइंस वाले ही बचाते हैं, आईसीयू की सुविधा उन्हीं के पास है, उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। मैं उनको नतमस्तक होकर नमन करता हूं, लेकिन ये भी फैक्ट है, ये भी सच्चाई है, इसे कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता कि वो परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सेल पे काम करे, एक सेल को रिवॉश करे, एक सेल को रीहील करे और एक सेल को रीजनरेटिंग मोड में है ही नहीं। वो सिर्फ केयर कर सकते हैं। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट, मैंगोस्टीन, पुनर्नवा, शतावरी जो आप स्क्रीन पे देख रही है, कैसे कार्य करता है? ये आपके गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करता है, उसको हमेशा प्रोत्साहित करता है, इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाता है और बैड बैक्टीरियाज का खात्मा करता है। ये नेचुरल स्टेबलाइजर है, सिंपल समझिए, पहचान लेता है। मत सोचिए कि एक कोई जूम मीटिंग हो रही है, यहाँ पे 5000 लोग हैं, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि ऋषिकेश पाठक से आपसे बात कर रहा है, ऋषिकेश पाठक की आपसे बात हो रही है। मैं आपसे पूछता हूं, आप वहां बैठे बैठे जवाब दीजिए। मैं सुनूं या ना सुनूं, मैं आपके अंतर्मन से महसूस कर लूंगा। आप बैठे बैठे जवाब दीजिए कि मार्केट में जो लोग कहते हैं कि तेरे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है, गारंटी क्या है, आप क्या मार्केट में लोगों की आंखों में आंखें मिला के ये एहसास करा सकते हैं? मैं करा चुका हूं। एक इंसान ने पूछा, पाठक जी तेरे पास कितने सर्टिफिकेशंस हैं? एक इंसान ने पूछा, पाठक जी चीख चीख कर कहना एक अलग बात है, अपनी दलीलें देना बड़ी अलग बात है, लेकिन ये प्रमाणित कर देना कि तेरी प्रोडक्ट में कोई पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स नहीं है, कोई केमिकल इंक्लूडेड नहीं है, ये तो प्रमाणित कर देगा तो मैं मान जाऊंगा। ऋषिकेश पाठक, यू आर वॉकिंग विथ राइट कंपनी, यू आर वॉकिंग विथ राइट कंपनी। ये बड़े आईपीएस ऑफिसर ने मुझसे चैलेंज किया था, मैं खोल के बता रहा हूं आपको। बिहार कैडर के टॉप आईपीएस ऑफिसर ने मुझे चैलेंज किया था कि कैसी कंपनियों में तुम जाके काम कर रहे हो। मुझे उसने बोला था, मुझे उस वक्त कोई फार्मूला नहीं समझ में आ रहा था, उस वक्त मेरा कोई नॉलेज काम नहीं कर रहा था, मैं ब्लैंक हो चुका था। उसने मुझे चैलेंज किया था, इंस्टेंट चैलेंज किया था। 2009 बैच का आईपीएस ऑफिसर, यंगस्टर, दिन रात वो भी आज भी पढ़ता है, कहता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत अच्छा मित्र भी है वो मेरा, और बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझता भी है। और मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस ट्रेनिंग को वो भी सुन रहा है, वो भी इस ट्रेनिंग को सुन रहा है, अपनी वाइफ के साथ बैठ के सुन रहा है। उसी आईपीएस ऑफिसर ने मुझे कहा था कि तू ये प्रमाणित कर कि तेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड्स बेस्ट है, प्रमाणित कर ऋषिकेश पाठक। Within 2 minutes, are you able to prove? Within 2 minutes, you have to prove. I don't know certifications. I'm unable to understand certification. Are you able to prove? This is world best product. ऋषिकेश पाठक का एसआरटी काम कर गया था। जिनको एसआरटी का फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं बताना चाहूंगा, उसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टैक्टिव।
या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जब एग्जाम देने जाएंगे आप, कभी कभी आपको एक शब्द का और प्रयोग पता चलेगा, सेचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि विद इन 10 to 5 सेकेंड्स आपको रिएक्ट करना पड़ता है, आपको आंसर देना पड़ता है। मेरे जहन में एक ही सवाल आया था और वो सवाल को मैं बताना चाहूंगा आपके सामने। आप भी लोगों से पूछ सकते हैं और उनके पसीने निकल जाएंगे, एसी में पसीने निकल जाएंगे, ना निकल गए तो ऋषिकेश पाठक का नाम बदल देना। चैलेंज के साथ मैं बोलता हूं। वो बोलता है ना कि मेडिकल साइंस के बदले ही ये सारी चीजें बुनियादें टिकी हुई है। मैंने उसके सामने रेनेटस नोवा का बॉटल रखा, विद इन 2 सेकेंड्स, विद इन 2 सेकेंड्स मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैंने रेनेटस नोवा का बॉटल निकाला, रखा टेबल पे और उसके सामने ढक्कन खोल के 5 टैबलेट डायरेक्टली निकल गया पानी के साथ में, क्योंकि सामने बिस्किट, चाय और पानी रखा हुआ था, निकल गया। और उसको मैंने बोला कि तेरे पास मेडिकल साइंस की बड़ी बड़ी दिग्गज दवाइयां हैं, किसी के पास पैरासीटामोल था, किसी के पास दर्द की दवाइयां थी, किसी के पास अलग अलग दवाइयां थी उनके घर में। मैंने सारी दवाइयों को सामने मंगाया, मैंने बोला कि अगर तुम्हारे अंदर दम है, मैंने 5 टैबलेट अपने रेनेटस नोवा का निकल लिया है, एट अ टाइम निकल लिया है, और कॉन्फिडेंस यही है, जुनून यही है, समर्पण यही है, उत्साह यही है। तेरे अंदर अगर दम है, तेरे अंदर अगर उत्साह है, तो तू मुझे 5 टैबलेट छोड़ दे, तू मुझे 3 टैबलेट एट अ टाइम कोई भी खा के दिखा और आधे घंटा में फैसला हो जाएगा कि मेरे प्रोडक्ट में कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है या नहीं, या मार्केट में सबसे ये वर्ल्ड बेस्ट कैसे है, ये तू खुद चीख चीख कर कहेगा। विद इन 30 मिनट्स सामने वाले के सच में इसी में पसीने निकल गए। ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है? क्योंकि मुझे पता था, मुझे भरोसा था रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट पे, मुझे पता था राजदीप दत्ता साहब के बताए गए एक सिद्धांतों के बारे में, मुझे पता था वास्तविक स्वरूप के बारे में, और जो करना होता है दिल से करना होता है, जो समझना होता है दिल से करना होता है। मोहब्बत थी, 5 टैबलेट एट अ टाइम खाया था, एनर्जी और बूस्ट हो गया। अभी जो दहाड़ मेरी देख रहा है ना, 7 टैबलेट खाकर बोल रहा हूं। सुन लीजिए, नहीं सुना है आपने तो, क्योंकि ये ना दवाइयां है, ना हम डॉक्टर हैं, ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं। इसका कोई डोसेस नहीं है। लोग बोलते हैं सर 1 टैबलेट खाना है कि 2 टैबलेट खाना है। अरे 5 भी खाओगे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने क्या बोला? 5 खाओगे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आप केला खाते हो, केला से पोटेशियम मिलता है, गाजर खाते हो, गाजर से विटामिन ए मिलता है, आप पनीर खाते हो, उससे प्रोटीन मिलता है। क्या आपने प्रोटीन की मात्रा यानी कि पनीर ज्यादा खा लिया तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा? दूध पीते हो आप, उससे आपको कैल्शियम मिलता है। ज्यादा दूध पी लिया क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 1 केला के बदले 5 केला खा लिया क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब 1 गिलास के बदले 10 गिलास अगर दूध पी लिया तो संभव है कि आपको बाथरूम 2-3 बार जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वही है रेनेटस नोवा। समझ गए आप? बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे आप, क्योंकि दिल से जो दिल की बात है ना, गहराई में उतरती है। और मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है, बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज रेनेटस वेलनेस में अलग अलग कंपनियों के बड़े बड़े दिग्गज भी इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। रेनेटस वेलनेस के जितने भी हमारे फाउंडर, जितने भी हमारे रीजनल, जितने भी हमारे इलीट, जितने भी सीनियर इलीट रैंक के अचीवर्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, इनको अब गर्व की अनुभूति हो रही है कि बहुत सारे IAS IPS भी जुड़ चुके हैं। आज जिस शख्सियत ने मुझे ये डेमो करने के लिए बोला था, उन्होंने बोला कि भाई साहब, तो दुनिया की, मैं नाम उनका पब्लिकली नहीं ले सकता, मैं इसलिए माफी चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन 2009 बैच के IPS ऑफिसर हैं वो, और इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं। उनकी चाहत थी कि मैं आज न्यूट्रिशन की थोड़ी ट्रेनिंग लूं, एंड बहुत बेस्ट यूजर बनना चाहते हैं वो रेनेटस के, बहुत बेस्ट यूजर बनना चाहते हैं। तो ये छोटे छोटे हालात होते रहते हैं जिंदगी में, आपके साथ भी होगा। बड़े बड़े दिग्गज ऑन्कोलॉजिस्ट जुड़ेंगे आपके साथ में, कहेंगे भाई साहब भाड़ में जाए दुनिया, तो 2 बोतल मुझे लाके दे दे। सिर्फ क्वालिटी समझाने का फर्क है, क्वालिटी समझाना बेहतर तरीके से, और कुछ भी नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप सोच रहे हो भाई मैंगोस्टीन बताते बताते तो कहां से कहां पहुंच गया। बताना जरूरी था, ये समझाना जरूरी था कि क्या है। तो मैंगोस्टीन में विटामिन C, विटामिन B9, विटामिन B1, B2,
along with मैंगनीज कॉपर एंड मैग्नीशियम का कॉम्बो है, और ज़ैनोथॉन्स की मौजूदगी तो डेफिनेटली है। स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर कर सकता है, कैंसर में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन ये दवाइयां नहीं है, ध्यान समझिए। साइबेरियन जिनसेंग की बात करूं तो साइबेरियन जिनसेंग भी अद्वितीय है, अकल्पनीय है। आपके घुटने से रिलेटेड किसी भी प्रकार के चैलेंजेस में आपकी मदद कर सकता है। ये आपके किसी प्रकार के पुराने से पुराने को भरने में काम कर सकता है। इसकी मौजूदगी आपको शरीर में स्फूर्ति का एहसास करा सकती है, या आपके स्टैमिना को बूस्ट कर सकता है। जो दौड़ने वाले भागने वाले लोग हैं उनके शरीर में और ऊर्जा का संचार कर सकता है। ये कमाल 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 का कॉम्बो है साइबेरियन जिनसेंग, क्योंकि इसके अंदर बेंजोइक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई की संरचनाएं मौजूद है, और विटामिन B2 की संरचनाएं की मौजूदगी से ये और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। और ये जबरदस्त रिस्पॉन्स तब देता है जब ये सेम्बकस नाइग्रा के संपर्क में आता है। ध्यान समझिए, सेम्बकस नाइग्रा, और सेम्बकस नाइग्रा है एल्डरबेरी, एल्डरबेरी के संपर्क में आता है तो ये कमाल का काम करता है। जब ये वोरहैविया डिफ्यूजा के संपर्क में आता है, यानी कि पुनर्नवा के संपर्क में आता है, उस वक्त भी यह अद्वितीय कल्पनीय कार्य को अंजाम तक पहुंचाता है। जब ये रोबिया कार्डियोफोला के संपर्क में आता है, यानी कि मैनजिस्टा के संपर्क में आता है, उस वक्त भी कमाल का रिस्पॉन्स देना प्रारंभ करता है। और खास करके जब ये अश्वगंधा के संपर्क में आता है, यानी कि विथेनिया सोमनिफेरा के, उस वक्त भी ये अद्वितीय अकल्पनीय रिस्पॉन्स देना प्रारंभ कर देता है साइबेरियन जिनसेंग। मैं बात करूं सफेद मूसली की, तो सफेद मूसली भी अद्वितीय है, अकल्पनीय है। आप लिख सकते हैं इसके बारे में, इसके अंदर एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर ये रिच सोर्स है एल्कोलाइड्स का। एल्कोलाइड्स क्या है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सैपोनिन और पोटेशियम का गजब का कॉम्बो है, गजब का कॉम्बो है, जो इंपोर्टेंसी में आपकी मदद करता है, यानी कि नपुंसकता में मदद करता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन में मदद करता है, नाइट विजन में मदद करता है, बाल्डेस में मदद करता है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो जैसे ही ट्रेबुलस टेरेस्टरीज के संपर्क में आता है, यानी कि गोक्सरा के संपर्क में आता है, जैसे ही ये गार्सिनिया मैंगोस्टिना, यानी कि वही ज़ैनोथॉन्स का कॉम्बो जो मैंगोस्टीन का मैंने बताया उसके संपर्क में आता है, तो ये सारे कार्य को 10 गुना ज्यादा तेजी से करने की क्षमता रखता है। जब उसकी संरचनात्मक नीतियां एक दूसरे के साथ परस्पर संपर्क में आती हैं और परफॉर्मिंग एबिलिटी को डिफरेंट मोड में लेकर जाती हैं। लिख सकते हैं आप मैंने क्या बताया। ये बड़े तगड़े पॉइंट्स हैं जो बड़े बड़े दिग्गजों की आंखों को खोल सकते हैं कि ऋषिकेश पाठक ही नहीं, आप भी सिर्फ चिल्लाते नहीं हैं, अपनी दलीलों को प्रमाणित करने का अंदाज भी आपको पता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपको रूबरू होना है। और जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, कल आप रेनोवियन ट्रेनिंग में आए, मजा आ जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी, साक्षात आनंद की अनुभूति होगी आपको अगर आप कल के रेनोवियन ट्रेनिंग में शिरकत करेंगे। और वो शिरकत करने के बाद का जो माहौल होगा बड़ा खुशनुमा होगा, लम्हों को आप एहसास कर पाएंगे। ये सफेद मूसली अद्वितीय है, अकल्पनीय है। एल्डरबेरी यानी कि सेम्बकस नाइग्रा सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, किसी प्रकार के एलर्जी को क्योर करने की एबिलिटी रखता है। बिलबेरी की बात करूं तो ये भी ट्यूबरकुलोसिस पे, ये भी ट्यूबरकुलोसिस के बेसिक मूल रीजन को क्योर करने की एबिलिटी रखता है। ये पैरालिसिस में भी काम करता है, डायबिटीज टाइप 2 में भी काम करता है, अस्थमा में भी काम करता है। ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6, कॉपर, विटामिन के, थियामीन एंड विटामिन ई का कॉम्बो है जो गजब का रिस्पॉन्स देना प्रारंभ करता है जब ये सेपोनिन्स के कॉम्बो में आता है। सेपोनिन्स किसके अंदर पाया जाता है? अश्वगंधा के अंदर पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे ही ये मोरिंगो ओलिफेरा यानी कि सिगरू के संपर्क में आता है, और सिगरू में क्या पाया जाता है? फॉलिक एसिड एंड बीटा कैरोटीन का कॉम्बो। उसमें विटामिन A, B, C, D, E की संरचनाएं तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो जैसे इसके संपर्क में आता है तो उनके मूल कारकों पे कार्य करके उसको क्योर करने का काम करता है। जैसे डायबिटीज क्यों हो गया? डायबिटीज इसलिए होता है क्योंकि बीटा सेल डेड हो गया,
और पेनक्रियाज इंसुलिन बनाने में असक्षम है। तो पेनक्रियाज को इंसुलिन बनाने के लिए तैयार कौन कर सकता है? जब वो आपका रीवास रीहील रीजेनेटिक प्रोसेस होकर गुजरेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे लोगों ने ये बातें कही है कि जिन लोगों ने छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में किए हैं उनका परमानेंटली क्योर हो गया है डायबिटीज, फ्लक्चुएट नहीं करता है लेवल उनका जब भी वो जांचेंगे। तो ये बिलबेरी बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अश्वगंधा की बात करूं तो अश्वगंधा भी अद्वितीय है, अकल्पनीय है। अश्वगंधा के बदौलत आप किसी भी प्रकार से कैंसर से लड़ने की ताकत रख सकते हैं। ये एंटी ट्यूमर है, ये एंटी एंथराइटिक है, ये एंटी स्ट्रेस भी है। इसके अंदर विटामिन B6 पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन D पाया जाता है। ये प्याज, ये ग्रीन टी, ये ओट्स, पपीता, नारियल पानी जितना आप प्रयोग करते हैं अर्ली मॉर्निंग, उससे 3 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है। उसकी जो गुणवत्ता है उसकी मौजूदगी एहसास करा देगा अश्वगंधा का प्रयोग। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, आपको एहसास करना पड़ेगा। बात करें जिंको का, तो जिंको के अंदर न्यूरो रिलेटेड चैलेंजेस को हैंडल करने की बड़ी ताकत होती है। ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड चैलेंजेस में ये आपकी बहुत हद तक मदद कर सकता है। इसके अंदर नियासिन की मौजूदगी है, इसके अंदर विटामिन ए है, इसके अंदर सोडियम है, इसके अंदर विटामिन सी है और ये गजब से परफॉर्म करता है, गजब रिस्पॉन्स देता है। गजब रिस्पॉन्स किन कंडीशंस में देता है? जब ये संपर्क में आता है, फिर कहूंगा वो हैबिया डिफ्यूजर यानी कि पुनर्नवा के संपर्क में आता है। जब ये संपर्क में आता है ट्यूबुलस टेरेस्ट्रीज के, उस वक्त भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स देना प्रारंभ करता है, क्योर करने की ओर अग्रसर कर देता है। तो मैं फिर कहूंगा कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं। मंजिस्ता की बात करें तो मंजिस्ता किसी भी प्रकार के स्किन रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर करने की एबिलिटी रखता है। सिगरू विटामिन A, B, C, D, E की सारी प्रमुख संरचनाओं की बदौलत अद्वितीय है, अकल्पनीय है। 200 प्रकार के रोगों से लड़ने की ताकत रखता है। लेकिन ये भी दवाइयां नहीं है, ना हमारे एक भी डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर है, ना हम डॉक्टर है। सिंपल सी बातें समझ लीजिए, ये वो प्राकृतिक तत्व है जिन प्राकृतिक तत्वों की पहचान परमात्मा ने की नहीं है, परमात्मा ने तैयार की है। पहचान यहाँ पे रेनेटस के वैज्ञानिकों ने की है, परखा है कि कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की मौजूदगी ह्यूमन बॉडी में कोई साइड इफेक्ट या गुणवत्ता का प्रॉपर प्रसार कर पाएगा, उसकी परख की है हमारे चुनिंदे वैज्ञानिकों के ने कि हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जाएं या कैसे जाएं, किन सिद्धांतों के मूलभूत अवयव को निकाल के हम समेट सकें, इनको इन्होंने एहसास किया है और आपके समकक्ष प्रस्तुत किया है। तो बस आपको समझना है, छोटी छोटी बातों में, मोटी मोटी बातों में समझ लेना है कि ये बीमारों के लिए मजबूरी है, बीमारों के लिए मजबूरी है। येन केन प्राक्रेन दवाइयों के साथ इसको देना है, इसको देना है, बीमारों के लिए जरूरी मजबूरी है। और जो बीमार नहीं है कि उसको ये किसी भी परिस्थिति में जरूरी है। परिस्थितियां ये हैं कि हवा भोजन पानी तीनों प्रदूषित है, और जब हवा भोजन पानी तीनों प्रदूषित है तो जिनको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो कभी बीमार ना पड़े। इसको मद्देनजर रखते हुए आपको समझना है, शतावरी आपके अल्सर से बाहर निकालने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने का भी बहुत अच्छा कार्य करता है। शतावरी का क्वालिटी बड़ा सॉलिड है। शतावरी के बाद बात की जाए पुनर्नवा की, तो पुनर्नवा के बारे में आपने राजीव दीक्षित जी की भी बहुत दलीलें सुनी होंगी। ये कैंसर में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, एक्स्ट्रा फैट यानी कि ओबेसिटी में बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट फेलियर की समस्या से आपको ये बाहर निकाल सकता है, उसमें उसकी रोकथाम करने में ये बहुत अच्छा काम करता है। आपका हार्ट फेल नहीं होने देगा, यानी कि हार्ट फेलियर के रिस्क को 0 कर देता है। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी प्रकार की समस्या को क्लियर करने का काम करता है, आंखों से रिलेटेड चैलेंज को मदद करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के चैलेंजेस को ठीक करने का कार्य करता है। ये लीवर की भी सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी है, विटामिन सी भी है, आयरन भी है, सोडियम भी है और कैल्शियम भी है। और अगर गुणवत्ता की बात करी जाए तो ये जैसे ही साइबेरियन जिनसेंग के संपर्क में आता है तो इसके अंदर क्या है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ विटामिन D3। और जैसे ही आप हमारे वैज्ञानिक साहब के संपर्क में आए
बताएंगे, जब कभी उनकी ट्रेनिंग हुई तो आपको वो बेसिक सिद्धांतों से बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट करके बता देंगे कि जब ये सेमिकस नाइग्रा के संपर्क में आता है तो कैसा कार्य करता है। क्योंकि एक इंग्रेडिएंट 4 से 5 अलग अलग प्रजाति के इंग्रेडिएंट से टकराता है रेडस नोवा में मिलने के साथ में, क्योंकि अकेला इंग्रेडिएंट नहीं है। तो इन छोटे छोटे पहलुओं को आपको समझ लेना है, एहसास कर लेना है और लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाना है कि एस्पार्गस रेसिमेसस का कॉम्बो कैसे वहां पे परफॉर्म कर रहा है, कैसे वहां पे रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता सकते हैं। और गोकसुरा भी अपने आप में अद्वितीय है, अकल्पनीय है। गोकसुरा की क्वालिटी यही है कि जब ये संपर्क में प्रॉपर वे में, जब ये जैसे ही संपर्क में आता है मैंगोस्टीन के यानी कि ज़ैनाथोन्स के, जब ये संपर्क में आता है बिलबेरी के यानी कि उसके विटामिन के संपर्क में, जब ये संपर्क में आता है सेपोनिन्स के यानी कि अश्वगंधा के कॉम्बो के साथ में, आप सिंपली समझ लीजिए कि जब एस्पार्गस रेसिमेसस यानी कि शतावरी के साथ में उसका कॉम्बो यानी कि सेलेक्टेड विटामिन की कॉम्बिनेशन आपकी शरीर तक पहुंचती है तो ये अस्थमा की कंडीशन में भी आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। इसके साथ में ये आपके किसी भी प्रकार के डिफरेंट मोड ऑफ मिर्गी बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं कि लोग को चक्कर आ जाता है, लोग गिरने लगते हैं, नर्वस के जो आज पहली दफे आए हैं उनको मैंने समझा दिया कि भाई साहब ना मुकाबला कल किसी के साथ था, ना मुकाबला आज किसी के साथ है, क्योंकि हमारे पास रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट है, हमारे पास राजदीप दत्ता जी हैं, हमारे पास डीपी आचार्य जी हैं, हमारे पास सुब्रतो दत्ता जी हैं, हमारे पास गुरतेज सिंह जी हैं, हमारे पास तपस विश्वास जी हैं, सुमित देवनाथ जी हैं। हमारा मुकाबला 100 साल तक भी कोई करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि विद इन 30 डेज हम एशिया का नंबर 1 ट्रेनिंग